बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाजरीन, बैठकर नमाज अदा करने के पीछे एक ऐसा गहरा राज पोशीदा है जिससे आज के 80% लोग बिल्कुल नावाकिफ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बंदा बैठकर अपने रब के हुजूर झुकता है, अल्लाह ताला उसके घर के आंगन में 3 खास बरकतें नाजिल फरमाता है। सबसे पहली चीज है घर की गुर्बत। नाजरीन, क्या आपके दिल में भी ये सवाल आता है कि क्या बैठकर नमाज पढ़ने से घर में कंगाली आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया है कि जो भी बुजुर्ग या नौजवान मजबूरन बैठकर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह उनके घरों को इन 3 रहमतों से भर देता है। प्यारे दोस्तों, नमाज दीन का वो मजबूत सुतून है जो सीधे इंसान का रिश्ता उसके खालिक से जोड़ देता है। मगर कभी बीमारी, कभी बुढ़ापा और कभी जिस्मानी लाचारी इंसान को खड़ा होने की सकत नहीं देती। ऐसे में अक्सर जहन में यह उलझन पैदा होती है कि बैठकर नमाज पढ़ने का असल शरई हुक्म क्या है। क्या यह तरीका जायज भी है या नहीं? क्या इससे इबादत के अज्र और उसकी फजीलत में कोई कमी आ जाती है, या फिर बैठकर पढ़ने वाले को भी वही सवाब मिलता है जो खड़े होकर पढ़ने वाले के मुकद्दर में है? आजकल बहुत से लोग यह समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना महज बीमारों का काम है। वहीं कुछ लोग मामूली सी वजह पर भी खड़े होना छोड़ देते हैं। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है और हमारे फुक़हा ने इस पर क्या रहनुमाई फरमाई है। हम कैसे जान सकते हैं कि कब बैठकर नमाज पढ़ना हक है और कब यह गलत हो जाता है? इस वीडियो के जरिए हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन पेचीदा सवालों को सुलझाएंगे ताकि हमारी नमाजों में कोई खामी न रहे और हम सुन्नत के मुताबिक अपनी इबादत मुकम्मल कर सकें। अगर आप भी बैठकर नमाज पढ़ने के सही तरीकों और इसकी हकीकत को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह जानकारी आपके लिए मुकम्मल रहनुमाई साबित होगी कि किन सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना अफजल है और किन हालात में क़ियाम खड़ा होना लाजमी है। नाजरीन, हम उस दौर के मुसाफिर हैं जहां हम इबादत के ऊपरी ढांचे को तो देख लेते हैं, मगर उसकी रूह और बातिनी असरार से बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं। नमाज तो वो मेराज है जिसे अल्लाह ने हर हाल में अदा करने की सहूलियत दी है। इंसान खड़ा हो, बैठा हो या मजबूरी में लेटकर इशारे से ही अपने रब को याद करे। मगर क्या आप उस पोशीदा राज को पाना चाहते हैं जिससे आज की अक्सरियत अनजान है? ये कोई मामूली बात नहीं कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में इस तरीके को अपनाया जिसे दुनिया महज एक मजबूरी या छूट समझती है। अल्लाह ने उसमें ऐसी रूहानी बरकतें छुपा रखी हैं जो आम आंख को नजर नहीं आती। आज की हमारी इस गुफ्तगू की बुनियाद यही नुक्ता है। हम अक्सर नमाज की रकातों, दुआओं और वक्तों के फेर में उलझे रहते हैं, मगर नमाज का वो हकीकी और रूहानी पहलू जो इंसान के दिल को पिघला देता है, जो नमाज आंखों को नम कर दे और रब से ताल्लुक को मजबूत बना दे, उस पर गुफ्तगू करना मानो हमारी आदतों से निकल चुका है। बैठकर नमाज अदा करना इसी रूहानियत की एक पोशीदा चाबी है। आज के इस दौर में जहां जिस्मानी कमजोरी, बुढ़ापा, बीमारी या दुनिया की मसरूफियात की वजह से बहुत से भाई मुकम्मल क़याम यानी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पाते, उनके लिए शरीयत की यह सहूलत किसी रहमत से कम नहीं। मगर बहुत कम लोग इस हकीकत से वाकिफ हैं कि यह महज माजूरों के लिए एक छूट नहीं, बल्कि इसके पीछे एक खास रब्बानी राज छुपा है। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो किसी उज्र की वजह से खड़े नहीं हो सकते, या आपके अजीजों में कोई ऐसा है, तो यह वीडियो आपके दिल को एक अनोखा सुकून देगी। और अगर आप सेहतमंद हैं और खड़े होकर नमाज पढ़ने के काबिल हैं, तब भी आपको यह जानकर हैरत होगी कि बैठकर नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह की रहमत किस तरह खास अंदाज में जाहिर होती है। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो सिर्फ मालूमात का खजाना नहीं, बल्कि दिलों को झंझोड़ने, आंखों को नम करने और दिल में खुदा की मोहब्बत जगाने वाला एक तोहफा है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और बैठकर नमाज पढ़ने के रूहानी पहलू को समझते हैं, ताकि हम इस अमल की अजमत को पहचान सकें, इससे मोहब्बत करें और ज़रूरत पड़ने पर इसे अपना सकें।
इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर इंसान की हालत, उसकी ज़रूरत और उसकी मजबूरी का ख्याल रखता है। यही वजह है कि इबादत में न सिर्फ रूहानियत बल्कि सहूलत का पहलू भी रखा गया है। नमाज जैसी अजीम इबादत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मुख्तलिफ हालात में इसे पूरा करने की इजाज़त दी है, चाहे खड़े होकर हो, बैठकर, लेटकर या यहाँ तक कि महज इशारे से ही क्यों न हो। मगर जब बात बैठकर नमाज पढ़ने की आती है तो अक्सर लोग इसे सिर्फ कमज़ोर या बूढ़े लोगों की ज़रूरत समझते हैं, जबकि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र ए मुबारका के आखिरी दिनों में अक्सर बैठकर नमाज पढ़ा करते थे। यह हदीस इस बात का साफ सबूत है कि बैठकर नमाज पढ़ना महज एक रियायत नहीं बल्कि एक सुन्नत अमल भी है। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे इख्तियार फरमाया तो इसमें यकीनन कोई खास रूहानी राज और हिकमत जरूर पोशीदा है। बाज़ उलमा के नज़दीक बैठकर नमाज पढ़ने से बंधे की आजिज़ी और इंकसारी में मजीद इजाफा होता है, क्योंकि वह खुद को अल्लाह के सामने ज्यादा कमजोर और मोहताज महसूस करता है। यही वो हालत है जिसमें बंधे का दिल ज्यादा नरम होता है, आंखें जल्दी भीग जाती हैं और जबान ज्यादा इखलास के साथ दुआ करती है। यही वजह है कि बाज सूफिया एक किराम और औलिया अल्लाह अपनी सेहतमंदी के बावजूद भी कभी कभी बैठकर नवाफिल अदा करते थे, ताकि आजीजी का वो दर्जा हासिल हो सके जिसकी तलब हर सच्चे इबादत गुजार को होती है। यह रिवायत अहले ईमान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो शख्स किसी मजबूरी, कमजोरी या खुशू की नीयत से बैठकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर को 3 अजीम इनामात से नवाजता है। यह महज कोई दावा नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से निकला हुआ वो फरमान है जिस पर हर मुसलमान को कामिल यकीन होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीजें नाजिल फरमाता है। नंबर 1, अल्लाह उसके घर से गुर्बत को दूर कर देता है। नंबर 2, तमाम बीमारियों का खात्मा फरमा देता है। और नंबर 3, अल्लाह उस घर में बेपनाह सुकून और रहमत नाजिल फरमाता है। ये अल्फाज बज़ाहिर सादा मालूम होते हैं, मगर इनके अंदर रूहानियत का जो खजाना छप्पा है वह बेहद कीमती है। अगर इन 3 इनामात पर गौर किया जाए तो अंदाजा होता है कि ये इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े मसाइल का मुकम्मल हल है। गुर्बत सिर्फ माली तंगी का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी की हर कमी, हर महरूमी और हर बेबसी दर हकीकत गुर्बत ही की मुख्तलिफ सूरतें हैं। जो शख्स बैठकर खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क में ऐसी बरकत पैदा करता है जो सिर्फ माल की ज्यादती में नहीं बल्कि उसकी हिफाजत और पाकीज़गी में भी नजर आती है। ऐसे घरों में अगर रिस्क कम भी हो तब भी वह बरकत की वजह से काफी हो जाता है और वहां कभी भूख, सवाल या जिल्लत की नौबत नहीं आती। बाज लोग जिस्मानी कमजोरी या किसी मुस्तकिल बीमारी की वजह से कयाम नहीं कर पाते। उनके दिल में अक्सर यह ख्याल आता है कि शायद उनकी इबादत अधूरी है या अल्लाह को कम पसंद है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। बैठकर नमाज पढ़ना ऐसे बंदों के लिए अल्लाह की खास रहमत है और इसी इबादत के सदके अल्लाह ताला उनके जिस्मानी और रूहानी रोगों को दूर फरमा देता है। जिस घर में ऐसा इबादत गुजार बंदा मौजूद हो, उस घर पर शफा की तजल्लियां उतरती हैं और घर के तमाम अफराद को इस इबादत का फैज़ पहुंचता है। आज का इंसान सब कुछ होने के बावजूद बेसुकून है। दुनियावी सुख सुविधाएं, दौलत और शोहरत, हर चीज होने के बावजूद दिल खाली है। लेकिन जहां बैठकर नमाज अदा की जाती है, अल्लाह ताला वहां सुकून, रहमत और मोहब्बत के फरिश्तों को भेज देता है। ऐसे घरों में एक ऐसा रूहानी माहौल पैदा होता है जहां दिलों को इत्मीनान मिलता है, औलाद नेक और सालेह बनती है और जबानों पर नरमी और जिक्र इलाही जारी रहता है। अगर इन 3 नेमतों को गहराई से समझा जाए तो ये किसी भी घर की दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी की बुनियाद है। वह घर जहां इस शान से नमाज पढ़ी जाती है, वह गोया जन्नत के साए में आ जाता है। नाजरीन,
अल्लाह ताला ने नमाज को बंदे के लिए अपने ताल्लुक को मजबूत करने का जरिया बनाया है। यह रूहानी चैन, बुराइयों से नजात और आखिरत की कामयाबी का सबब है। नमाज दिल को वो करार देती है जो कहीं और मुमकिन नहीं। यह गुनाहों की माफी का जरिया है और इंसान को अल्लाह की याद में इस तरह रखती है कि वह बुरे कामों से दूर रहता है। नमाज शुक्रगुजारी का बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और नमाज के जरिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। यह अमल इंसान के अंदर आजीजी और इनकसारी पैदा करता है, क्योंकि जब बंदा अपने रब के सामने झुकता है तो वह अपनी कमजोरी का एतराफ करता है। यही वह लम्हा है जो दुआओं की कबूलियत का जरिया बनता है। नमाज जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद है, क्योंकि रुकू और सजदे जैसे अरकान जिस्म को मुतहर्रक रखते हैं और अंदरूनी निज़ाम को दरसत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला के कुर्ब का सबसे बड़े जरिया नमाज ही है, क्योंकि जब बंदा सजदे में जाता है तो वह अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। ये दुनिया की तमाम परेशानियों और घामों से निजात दिलाती है, क्योंकि जब बंदा अपने मालिक के सामने खड़ा होकर उससे राजो न्याज की बातें करता है तो उसके दिल को बेमिसाल सुकून और इत्मीनान मिलता है। नमाज हमें सब्र और मजबूती सिखाती है, क्योंकि इसके जरिए एक बंदा हर हाल में अपने खालिक पर तवक्कुल करना सीख जाता है। यह जिंदगी में सघड़पन और वक्त की पाबंदी पैदा करती है, क्योंकि दिन में 5 बार मुकर्रर लम्हों पर सजदा करने से इंसान का नज़्म ज़ब्त बेहतर होता है। नमाज अल्लाह की रहमतों को अपनी ओर खींचने का जरिया है, क्योंकि नमाजी शख्स अल्लाह की खास हिफाजत के साए में रहता है। यह इब्लीस के वार से बचने का रास्ता है, क्योंकि जो नमाज का पाबंद हो जाए शैतान उससे किनारा कर लेता है। यह अंधेरी कब्र और आखिरत का नूर है, क्योंकि हदीस मुबारका में आता है कि नमाज हश्र के दिन मोमिन के लिए रोशनी बनकर आएगी। ये गुनाहों को झाड़ने और गलतियों को मिटाने का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज गुनाहों को इस तरह साफ कर देती है जैसे पानी जिस्म की गंदगी को धो देता है। नमाज माल व दौलत में बरकत लाती है, क्योंकि पाबंदी से नमाज पढ़ने वालों के रिस्क में अल्लाह इजाफा फरमाता है। यह मुआशरे की बुराइयों से ढाल है, क्योंकि नमाज पढ़ने वाला झूठ, चोरी, जुल्म और बेहयाई जैसे कामों से खुद को दूर रखने की कोशिश करता है। नमाज की बरकत से बंदे का दिल सही फैसले करने के लिए अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता है। यह तंगदस्ती और मुफलिसी से नजात दिलाती है, क्योंकि नमाज कायम करने वालों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व ताला रिस्क के रास्ते खोल देता है। यह खुदा के अजाब से बचने का जरिया है, क्योंकि नमाजी को अल्लाह दुनिया और आखिरत की सख्तियों से महफूज कर लेता है। ये कब्र की घबराहट और सन्नाटे से नजात दिलाती है। हदीस पाक के मुताबिक नमाज कब्र के अंधेरे में उजाला बनकर पहुंचती है। यह दिल की सख्ती को नरम करती है और इंसान को खुश अखलाक और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाती है। ये तमाम नबियों की सुन्नत और उनकी दी हुई तालीमात का नचूड़ है, क्योंकि हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को नमाज का हुक्म दिया। यह रब के साथ मोहब्बत का रिश्ता गहरा करती है, क्योंकि नमाज में अपने मालिक से राज ओ नियाज करने वाले का दिल खुदा की उल्फत से भर जाता है। यह दुनिया की कामरानी और आखिरत की जन्नत पाने का बेहतरीन जरिया है, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत का वादा उन्हीं से किया है जो नमाज की हिफाजत करते हैं। नमाज ही असल में ईमान की पहचान है, क्योंकि अल्लाह के हुजूर सर झुकाने वाला ही सच्चा मोमिन कहलाता है। यह दोज़ख की आग के सामने रुकावट है, क्योंकि नमाज कायम करने वाले को अल्लाह अजाब से बचा लेता है। यह पूरी जिंदगी को सलीका देती है, क्योंकि 5 वक्त का नमाजी कभी अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करता। हश्र के मैदान में सबसे पहले नमाज के बारे में ही पूछताछ होगी, और जो इसमें पार उतर गया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी। ये शैतान की चालों को नाकाम कर देती है, क्योंकि नमाजी को देखकर शैतान भाग खड़ा होता है। ये बंदे और उसके रब्बुल इज्जत के दरमियान सबसे मजबूत कड़ी है, क्योंकि नमाज की हालत में बंदा सीधे अपने रब से गुफ्तगू कर रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा।
अगर नमाज सही निकली तो बाकी सारे अमाल भी सही मान लिए जाएंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब करार पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज जन्नत की चाबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल के जरिए समझाया और पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई नहर बहती हो और तुम हर रोज उसमें 5 बार गुस्ल करो, तो क्या तुम्हारे बदन पर कोई मैल बाकी बचेगा? सहाबाए किराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, बिल्कुल नहीं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है। अल्लाह इनके जरिए गुनाहों को ऐसे ही साफ कर देता है जैसे पानी मैल को बहा ले जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वह सजदे की हालत में होता है। इसीलिए सजदों में कसरत से दुआ किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हमारे और कुफ्फार के दरमियान जो लकीर फर्क पैदा करती है वह नमाज ही है, और जिसने इसे छोड़ दिया उसने गोया कुफ्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो शख्स नमाज का पूरा एहतमाम करता है उसका दीन मुकम्मल है, और जो नमाज को बर्बाद करता है उसका दीन अधूरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान को कब्र के सुपुर्द किया जाता है तो उसके नेक आमाल उसके साथ होते हैं। अगर वह नमाजी था तो नमाज उसकी हिफाजत के लिए खड़ी हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि अल्लाह से डरो और नमाज को मजबूती से थामे रखो, क्योंकि यह दिल की सख्ती को खत्म कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अच्छी तरह वजू करे और फिर इस तरह 2 रकात नमाज पढ़े कि उसमें दुनिया का कोई ख्याल ना आए, तो उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मोमिन की मेराज करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत भी दी कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है, क़यामत के दिन उसका चेहरा नूर से चमक रहा होगा। जहां तक बैठकर नमाज पढ़ने की बात है तो यह शरीयत में जायज है, मगर इसकी इजाजत खास हालात के लिए दी गई है। अगर कोई शख्स बीमारी, बुढ़ापे, शदीद कमजोरी या किसी ऐसी जिस्मानी तकलीफ का शिकार हो जिसकी वजह से खड़ा होना मुमकिन न हो या सख्त मुश्किल हो, तो वह बैठकर नमाज अदा कर सकता है। अगर आपके अंदर खड़े होने की जरा भी सकत नहीं है तो शरीयत आपको मुकम्मल बैठकर नमाज अदा करने की इजाजत देती है। अलबत्ता अगर आप कुछ देर कयाम कर सकते हैं तो लाजमी है कि जितनी देर मुमकिन हो खड़े रहें और बाकी नमाज बैठकर पूरी करें। नफल नमाजों का मामला थोड़ा अलग है। इन्हें सेहतमंद होने के बावजूद भी बैठकर पढ़ा जा सकता है, मगर याद रहे कि खड़े होकर पढ़ने वाले के मुकाबले इसमें अज्र आधा मिलता है। हाँ, अगर खड़े होने में वाकई शदीद तकलीफ हो तो फिर बैठकर पढ़ना ही आपके लिए बेहतर और जायज है। बैठने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मुमकिन हो तो जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठें और रुकू व सजदा अपनी असल शक्ल में अदा करें। लेकिन अगर झुकने या सजदा करने में जिस्मानी दुश्वारी हो तो फिर आप इशारों से काम ले सकते हैं। बस इतना ख्याल रखें कि सजदे का इशारा रुकू के मुकाबले थोड़ा ज्यादा गहरा हो। जो लोग जमीन पर बैठने से मजबूर हैं उनके लिए कुर्सी पर नमाज पढ़ने की भी पूरी गुंजाइश मौजूद है, बशर्ते कि वे सजदे के लिए अपना सर नीचे की तरफ झुकाएं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला का साफ हुक्म है कि अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह से डरो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई है कि नमाज कयाम के साथ पढ़ूं। अगर हिम्मत न हो तो बैठकर, और अगर यह भी मुमकिन न हो तो लेटकर अदा करो। इस पूरी बात का खुलासा यह है कि फर्ज नमाज के लिए बैठकर पढ़ना सिर्फ उसी सूरत में दुरुस्त है जब वाकई कोई ठोस मजबूरी हो। बगैर किसी मजबूत उज्र के फर्जों को बैठकर पढ़ना सही नहीं है। हालांकि नफल नमाज के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं, उसे आप तंदुरुस्ती में भी बैठकर पढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा है कि वह हमें 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ने का जज्बा और हिम्मत अता फरमाए। मौला हम सबको मुकम्मल शफा और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।
मेरी दुआ है कि परवरदिगार मेरा यह पैगाम पहुंचाना और आपका इसे सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। जो दुआएं हमने मांगी हैं अल्लाह उन्हें मुकद्दर कर दे, और जो मांगना भूल गए वह भी अपनी रहमत से बिन मांगे नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हक बात समझने और उस पर चलने की राह दिखाए। नाजरीन, अगर आज की यह गुफ्तगू आपके दिल को छुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे जरूर साझा करें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। अल्लाह हाफिज।